अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। ईद का आज आपका दूसरा दिन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तीसरा दिन। ओवरसीज़ में आज ईद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी अभी कल ऑफ़िशियल और उसके 5-7 दिन बाद भी ईद की खुशियों में रहेंगे। तो मेरी तरफ से तो आपको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तमाम इबादत कबूल फ़रमाए। चलते हैं थोड़ा मौज़ू की तरफ। दोस्तों, कौन जानता था कि वक़्त के फ़िरऔन एक सीसीपीओ के केस के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने नंगे हो जाएंगे। फ़िरौनियत और मतनाज़ा फ़ैसले ऐसी कौम के सामने बेनकाब हो जाएंगे। साबित होता है कि अल्लाह बड़े-बड़े अक्ल वालों को भी मत मार देता है और फिर वो पीटीआई जैसे फितने के पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल ही तबाह कर बैठते हैं। जिस सीसीपीओ गुलाम मोहम्मद डोगर की खातिर ये सारा खेल रचाया गया, वो तो आज रिटायर्ड हो गया, लेकिन इसके नाम पर जलालत समेटने का सिलसिला अभी भी जारी है। दोस्तों, मरियम नवाज ने बहुत पहले कह दिया था कि जजेस की फैमिलियां, खानदान, बीवी, बच्चे असरअंदाज होते हैं इमरान खान के हक में और शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले कराते हैं। आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाते हैं, बल्कि वीडियो दिखाते हैं कि मरियम नवाज ने क्या कहा था और फिर इस पर बात करते हैं। सुने जरा ये। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी, वो डोगर साहब को जिनको अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने लगाया है, उसको कह रही थी फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने। ते किन्नू दस रहे हो, सानू भी पता है ताडे बंदे बैठे हुए ने। जी, किन्नू दस रहे हो, साढ़े बंदे बैठे हुए ने। आपने सुन लिया। वो ये उस ऑडियो कॉल का जिक्र कर रही हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहबा बैठ कह रही थी कि अपने बंदे बैठे ने और डोगर लग जाएगा, असं इंतजार कर रहे हैं, किसी भी लम्हे खुशखबरी आ सकती है, तो फिर खान वेखेगा की करता है ना। तो मरियम नवाज ने कहा था उस वक्त, खानदान की स्टोरियां, कहानियां बताई थी आपको। लगता था कि शायद मरियम नवाज जलसे की जुबान बोल रही है, लेकिन लोगों ने सीरियस ना ली होगी, लेकिन मरियम नवाज व्हाट्सएप ग्रुप्स में होने वाली गुफ्तगू का हवाला तक दे रही थी। इसका मतलब है कि उन्हें भी किसी अमर का इल्म था, तो ये सब कुछ कह रही थी। रही सही कसर उमर अता बंदयाल की सास ख्वाजा तारक रहीम की बीवी की मुबीना ऑडियो कॉल ने पूरी कर दी है। इस ऑडियो कॉल में बहुत खौफनाक इंकशाफात, लेकिन इस ऑडियो कॉल को सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले इसका बैकग्राउंड वाजिया कर दूं। इसके लिए जरूरी है कि पहले एक गुज़श्ता साल से पेवस्ता ऑडियो कॉल सुनी जाए, जो साकम नसार पीटीआई के वकील ख्वाजा तारक रहीम की हुई थी। जी, पहले वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे ये जो असल कहानी चल रही है उस तरफ ले। पहले जरा ख्वाजा साहब वाली और साकम साहब को सर सर वाली। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਠੋਕੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਢੱਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। दूसरा मेरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ से अलहमदुलिल्लाह हाली भी शुक्र है वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकना ਤੇ मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਖਾਰਜਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ एनी टाइम यू लाइक। हाजिर खान साहब और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल जी, अल्लाह बिस्मिल्लाह ने कहना कि नान शक्रान जी जी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ठोकर ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ रहे हो, ਜੇ ਕਿਤੇ ठोक ਦਿੱਤਾ ना तो फिर ਤੁਸੀਂ रोना है बह के। सुन लीजिए गुफ्तगू आपने, ये आपको इसलिए गुफ्तगू दिखाना जरूरी थी ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए। इस ऑडियो कॉल में जिस ख्वाजा तारक रहीम से साकन साहब की बात हो रही है, मरियम नवाज को ठिकाने लगाने की जो ख्वाजा तारक बात कर रहे हैं, इसी ख्वाजा तारक की बीवी की ऑडियो कॉल उमर बंदयाल की सास के साथ लीक हुई है। मैं चाहूंगा कि आपको वो कॉल भी सुनाऊं, लेकिन आप लोगों ने देख लिया ये कैसे गलीज और गंदे लोग हैं। साकिब नसार जो, अच्छा मजे की बात देखें, ये मियां साहब की बदकिस्मती है, उन्होंने जिस पर भी एहसान किया है उसने मियां साहब की टांग पे काटा है और मियां साहब को वो नुकसान पहुंचाया जिसकी
मिसाल नहीं मिलती। साकिब निसार उनमें से एक गंदा और गलीज तरीन चेहरा है। ये साकिब निसार को भी इस लाइन में लाने का सेहरा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन क्योंकि जिस पे नेकी करे उसके शर से डरे, तो ये आपके सामने है जो आज उनकी बेटी को ठोकने की बात कर रहा था कि जब हम आपको कहेंगे कि आप ठोक देंगे तो आप ठोक देंगे ख्वाजा साहब, लेकिन खैर जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे, जिसे अल्लाह रखे, उसे कौन चक सकता है। जरा सुनिए कॉल जी, जरा ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं जो अभी लीक हुई है। क्या होगा यार, मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सुबह से क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तो सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत, उनको तो अल्लाह करे और जो बाकी उनको अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, बट नाउ दे सेइंग व्हाई ही गॉट द अथॉरिटी टू डू इट। नो बट नो जान के एडवांटेज दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है, भाई वो तो उसका हक है। उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are vela na, not at this time. यानी कि अगर if you want to change the law, change later ना, why you are changing now? मतलब लेटर करो, जब उमर चला जाएगा ना, उमर बंदयाल, तो फिर चेंज करो। उमर एंजॉय करे, उमर जो है वो इमरान खान को इलेक्शन में सेटल डाउन करे, उमर जो है वो इमरान खान की फील्डिंग पूरी बनाए, इमरान खान को वजारत उज़्मा की सीट पर बिठा दे, तो उसके बाद कानून चेंज करो। उमर के होते हुए कानून क्यों चेंज कर रहे हो? तुम्हारी खाला का राज है ना, तुम लोग समझते हो कि ये मुल्क तुम्हारे बाप दादा ने बनाया है ना, और साथ में ये लिख कर दे गए थे कि तुम ही लोग जो करोगे, इसमें आम इंसान की कोई कीमत वैल्यू नहीं है। और उमर अता बंदयाल जो कर रहा है, उसकी सास और उसकी सहेली साहबा, आपको ये अकल मौत होनी चाहिए। ये उमर के लिए चेंज नहीं हो रहा, ये एक मुल्क के लिए चेंज हो रहा है। बाकी कॉल भी सुने जरा। No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो। He needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए, और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा लेते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्शल बी केयरफुल, बाय। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना, फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। असल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना। अब इसमें एक चीज याद रखें, इसमें जो कमबख्त है ना, वो कौन है, ये जरा आप लोग खुद अंदाजा लगा लें। मैं नहीं बताऊंगा कि वो कमबख्त मार्शला भी तो नहीं लगा रहे ना। अब मार्शला कौन से कमबख्त लगाते हैं, जरा मुझे जरा कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि वो कौन से कमबख्त हैं जो मार्शला नहीं लगा रहे। अंदाजा करें इन जालिमों का, इन अल्लाह माफ करे, इन पाकिस्तान दुश्मन लोगों का, जो कह रहे हैं कि जमहूरियत लपेट कर घर फेंक दें और मार्शला लगा दें। इनको मार्शला कबूल है, लेकिन जमहूरियत में वो लोग कबूल नहीं है जिनको अवाम ने वोट देकर भेजा है। अवाम के दिए हुए वोट से इस वक्त जो वजीर आजम है वो इनको कबूल नहीं है, लेकिन इनको मार्शला तक कबूल है। अंदाजा करें किस किस्म के ये लोग हैं। इस ऑडियो कॉल में पूरे इंसाफ का निजाम धर्म करके गिर पड़ा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी की सास किस तरह पूरे निजाम को चलाना चाह रही हैं, कैसे घर की खवातीन निजाम इंसाफ को एक लाडले की खातिर चलाने की बातें हो रही। पहले दिन से कहता आया हूं कि बंदयाल को यकीन दहानी कराई गई है। पीटीआई की पूरी सपोर्ट के साथ इफ्तिखार चौधरी की तरह तहरीक चलाई जाएगी। आप डट जाए, वरना बंदयाल में इतनी हिम्मत कहां कि पूरा आइन ही रोन डाले यार।
एक और अहम नुक्ता यह है कि मसूफा मार्शल लगवाने पर बजिद है, क्योंकि लाडला हुक्मरान नहीं, यानी अगर इमरान खान की हुकूमत ही नहीं तो फिर मार्शल ही लग जाए। फिर बेबसी भी नजर आ रही, कहा जा रहा है कि वो कम बख्त मार्शल तो नहीं लगा रहे। अब अगर ये जज ओहदों पर रहते हैं तो मौजूदा निजाम इंसाफ की कोई हैसियत नहीं रह जाती। यहां पर दीगर सीनियर जजों पर भारी जिम्मेदारी है कि इस ऑडियो कॉल पर पूरे अदारे की साख को महफूज बनाए। हुकूमत को अब किसी सूरत इस बेंच के सामने पेश ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इस ऑडियो कॉल का फौरी फरांसक कराकर हम कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हमारे ही प्रोग्राम में कई बार इरफान कादर साहब जो हैं वो फरमा चुके हैं कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। माजी में उमर बंदयाल भी ऐसे ही बहाल हुआ, इफ्तिखार चौधरी भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से ही बहाल हुआ था। उधर मौलाना फजल रहमान जजेस से मुतल्लिक मौकफ और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात न करने पर अपने मौकफ पर डटे हुए। आज उन्होंने फिर अपने ही मौकफ पर, मैंने कहा जी मैं अपने मौकफ पर डटा हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तेफाक नहीं करते, हम क्यों झुके, किसके सामने झुके। उन्होंने कहा जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसे सियासत का महवर बना रही है। हैरत है, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान खान को राजी करे तो फिर कोई बात नहीं है। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि हमने माजरत के साथ आप पर इतमाद ही नहीं कर सकते। तफ्तीश और सदमे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज मुकम्मल तौर पर तकसीम है। मौलाना फजल रहमान की ये बात ठीक है कि अगर इमरान खान से बात करें, अगर वो इलेक्शन लेट करने पर तैयार है तो फिर आइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इमरान खान नहीं मानता तो फिर इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। कौन से 90 दिन, 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब भी जो आप तारीख दे रहे हैं वो भी 120 दिन की है, तो फिर कौन सी आइन की आप रिट लगाए हुए हैं, फिर आप कौन से आइन पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, फिर किस आइन का नाम लेकर आप लाडले को दोबारा इस 22 करोड़ अवाम के मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस मुल्क की अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। इस मुल्क के वो नुमाइंदे जिनको अवाम ने चुनकर असेंबलियों में भेजे हैं वो आपके सामने सीसा पलाई हुई दीवार साबित होंगे। आप किसी सूरत में अपनी मर्जी के फैसले इस अवाम पर नहीं। देखें, ये सोशल मीडिया और मीडिया ने लोगों को अब लाख उलझा ले। आप इस वक्त एक नया पंडोरा जो है वो हामिद मीर साहब लेके मैदान में आ गए हैं। वो तवज्जो हटाने के लिए मीडिया पर एक नई चीज चलानी शुरू कर दी। जो कश्मीर का सौदा है वो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने किया, इमरान खान को भी बेजुम्मा करार दे रहे हैं। और जो असल मकसद है जिस पर इस वक्त अवाम का फोकस है, सुप्रीम कोर्ट में जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी तवज्जो हटाने के लिए हामिद मीर जैसे बंदे को इंजेक्ट कर दिया है मीडिया में। जाओ और जाकर एक नया शोशा छोड़ दो कि कश्मीर बाजवा ने बेचा था। इन बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त अवाम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जहां पर बैठे हुए 3 ईमानदार जज इस मुल्क की किस्मत की फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये मुल्क की अवाम जाग रही है और जागती रहेगी। इजाजत दें, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, कमेंट्स करें और इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। अपने दोस्तों का फोन पकड़कर वहां पर खोल कर भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।